डॉक्टर किरण मजूमदार शो और सदगुरु के बीच हुए संवाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग पर चर्चा हुई। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? और क्या मनुष्यों की जेनेटिक इंजीनियरिंग करना ठीक होगा? जानते हैं इस संवाद में उठे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनेक पहलुओं के बारे में। डॉक्टर किरण मजूमदार शो कहती है, सदगुरु, अगर ऐसी कोई महिला है जो आनुवंशिक रूप से विकृत बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो ऐसे में आज हमारे पास ऐसी तकनीक आ चुकी है जिससे उन आनुवंशिक कमियों को दुरुस्त किया जा सके और वह एक सामान्य बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन इन डिजाइनर बच्चों का एक डरावना पहलू भी है। हो सकता है कि लोग सबसे अधिक आईक्यू वाले सुपर ह्यूमन पैदा करना चाहे। हो सकता है कि कुछ देश हम इन तकनीकों की मदद से अपने देश में एक सुपर रेस का निर्माण क्यों नहीं करें? आपके अनुसार इससे कैसे निपटा जा सकता है? सदगुरु कहते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम सुपर बैंगन या सुपर कपास उगा सकते हैं, तो फिर उस दिशा में सुपर चूहा, सुपर गाय, सुपर मानव तो लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। मैं इसे नैतिकता के तौर पर नहीं देख रहा हूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीवन को मन चाहे अंदाज में बदलने की चाह कोई नई बात नहीं है। हमेशा से इंसान की यह चाहत रही है। अतीत में हम लोग इस देश में कहीं आगे तक जा चुके हैं। आपको महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। राजा चाहता था कि उसकी पत्नी किसी महान इंसान द्वारा गर्भवती हो, तो फिर वह ऐसे किसी व्यक्ति को चुनता था। व्यास ने महाभारत की पहली पीढ़ी की सारी रानियों को गर्भवती किया था। यह क्रिया नियोग कहलाती थी। इसके पीछे वजह थी कि वह सावधानी से संतान पैदा करना चाहते थे। यह कुछ उसी तरह की बात है कि जैसे पशुपालन में आप बेहतर नस्ल पैदा करना चाहते हैं। आज हर मां बाप की इच्छा होती है कि वे ऐसी संतान पैदा करें जो उनसे एक कदम आगे हो। यह एक स्वाभाविक इच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक पूरी प्रक्रिया तैयार की है, जिसमें गर्भाधान के पहले से लेकर गर्भधारण के दौरान तक 9.5 से 10 महीने आपको क्या करना चाहिए, एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में कैसे रहे, इसको लेकर हमारे यहां हर दिन के लिए बाकायदा स्थापित परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं, ताकि सेहत, कल्याण और प्रतिभा के लिहाज से एक बेहतर बच्चा पैदा हो सके। हमने उन सारी प्रक्रियाओं को अनदेखा कर दिया है और अब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। बुनियादी तौर पर आप पीढ़ी दर पीढ़ी वंश से आने वालों एक से प्रभावी को निकलकर उसमें नई विशेषता भरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आज बड़ी मात्रा में ऐसे अध्ययन मौजूद है जो यह दर्शाते हैं कि सही तरीके के योगाभ्यास और ध्यान से आप अपने ऊपर पड़ने वाले आनुवंशिक असर से खुद को पूरी तरह से दूर करके एक बिल्कुल नए जीवन के रूप में काम कर सकते हैं। मैं आपको यह दिखाऊंगा। अगर मैं कुछ खास लोगों को कुछ खास तरह की दीक्षा प्रक्रिया में रखूं, तो अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि उनके चेहरे की आकृति बदल जाएगी। उसकी वजह सिर्फ इतनी होगी कि उन्होंने खुद को आनुवंशिक प्रक्रिया से दूर कर लिया है। मैं आपको हजारों ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो अपने भीतर मौजूद स्वाभाविक आईक्यू से कहीं परे जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जैविक छाप से दूर कर लिया। लेकिन आप जिस चीज का जिक्र कर रही है,
अगर उसे वाकई में करने लगे तो ऐसा लगेगा कि किसी को उसकी बीमारियों से निजात दिलाकर हम लोग महान सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 52% हिस्सा बैक्टीरिया है। मान लीजिए कि वे सब हमें खारिज कर दे, क्योंकि हम उनके लिए बहुत ज्यादा बदले हुए रूप है, तो जानते हैं क्या होगा? निश्चित तौर पर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए कि आपने खुद को मॉडिफाई कर लिया, तो आपके शरीर के वे सारे सूक्ष्म कीटाणु जो फिलहाल आपके जीवन का सहयोग कर रहे हैं, वे सब आपके खिलाफ खड़े हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपका खेल तो खत्म। हालांकि आपको यह पता नहीं होगा कि वे कब विरोध करने जा रहे हैं। हम जेनेटिक रूप से रूपांतरित फसलों के आधार पर जानते हैं कि हर 18वें महीने आपको उन्हें फिर से रूपांतरित करना होता है, वरना इस अवधि में जो कीड़ा है वह खुद को बदले हुए रूप में एक अलग हिसाब से ढाल लेता है। इस तरह से बग सुपर बग यानी एक कीट परा कीट बन जाता है। तो बग सुपर बग बन रहे हैं, भले ही आप परा मानव बने या न बने। अब सवाल उठता है कि आप इन सुपर बग का सामना कैसे करेंगे। मैं जानता हूं कि कई ऐसी डरावनी फिल्में हैं जिनमें ऐसे सुपर बग दिखाई जाते हैं जो 10 फीट लंबे होते हैं और वो किसी को खा सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ न हो। अगर आप उस कीड़े को मार न सके तो वो कीड़ा आकार में विशालकाय हुए बिना भी मुश्किल पैदा कर सकता है। आप इसे कुचलकर मार सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्प्रे या एंटीबायोटिक से उसको खत्म नहीं कर पाए, मान लीजिए कि उन्हें मारने वाली ये चीजें 1 साल के लिए काम न करे, तो आधी मानव जाति तो खत्म हो जाएगी। तो जब ऐसी चीजें मौजूद है जहां एक खास जगह में हर कोई किसी दूसरे पर अपना कब्जा करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां हमें थोड़ा धीमे और संभल कर चलना होगा। हमें रुकना नहीं है, लेकिन हमें बेहद सौम्यता से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हमें इसे लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, जिससे कल को हमें पछताना पड़े। धन्यवाद।